पूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। ये किसी टोनी मोनी रोनी सोनी राजा के लिए जिंदगी छोड़ने का नहीं, बात समझ में आ रही है? जिंदगी का भी कोई मकसद होना चाहिए, आया ना? हेलो स्वीटी वालों, राजा सही कि नहीं है? मत जाओ, किसी दिन दीवाना निकल जाएगा। ऐसा नहीं बता देता हूँ, इन लोगों के सपने में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। अभी अभी एक बात और पता चली है, जो पुरखे बोला करते थे जमाने से, जो पुरखे बोला करते थे कि प्यार अंधा होता है, अभी अभी नई खबर मान चुकी है, अभी अभी नई खबर मान चुकी है। उस अंधे प्यार ने इलाज करवा दिया है, उसको गाड़ी बंगला कार पैसा भी चाहिए। अरे प्यार भी समझदार रहते हैं, अंधे प्यार ने इलाज करवा दिया, गाड़ी बंगला कार ऐसा दिखता है, आया ना? दिखता है। और दोस्तों ऐसे ही अंधे प्यार की तरफ न जाने के बजाय मम्मी पापा से प्यार किया, अपने सपनों से प्यार किया, अपनी जिंदगी से प्यार किया, जिंदगी को बनाने की पर ध्यान दिया। अंडरस्टैंड? और दोस्तों जॉब भी मिली, लेकिन जिंदगी में एक ही था, जब मैं इस फील्ड में आया, एमएलएम मतलब मजदूर बने, एमएलएम मतलब, और मैं कहता हूँ देखो मैं सेमिनार में मजे के साथ करता हूँ, यस कोई ऐसा आदमी तो नहीं जिसको उदासी से प्यार है, हाँ अपने को तो सब रहने में मारा है। मैं आपको बताता हूँ मजे क्यों लेना चाहिए, ये ऐसे बैठोगे ना, अच्छा अंजलि आई है, अच्छा कौन है? मुस्कान, अच्छा नीलेश पत्थर है, अच्छा मुझे किसको नहीं आए हैं, आशीष समुद्र को देख लिया, अच्छा तो आप भी बोल लो, अंदर जी आए। देखो भैया कृष्ण पक्ष वाला चलेगा, शुक्ल पक्ष वाला चलेगा, विपक्ष वाले की कोई गारंटी नहीं। मैं विपक्ष वाले को नहीं समझा सकता, सही कि नहीं है? विपक्ष वाला देख लो, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, मानेगा ही कि आपने अच्छा किया, सही कि नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जब हम किसी चीज को एंजॉय करने लगते हैं, हम कहते हैं कि कभी भी लर्निंग जो है, जिंदगी बनाने का काम है, करियर बनाने का काम है, उस काम को ना थोड़ा सा एंजॉयमेंट के साथ सीखना चाहिए, मजे के साथ सीखना चाहिए। मजे करना चाहते हो? और मेरी यही आदत है, पिछले 9 सालों से लगातार डिफॉल्ट को प्लान फॉलो करते करते जिंदगी बनाते बनाते मजे कर रहा हूं। आप मजे करना चाहते हो? और मैं भी यही कहता हूं, मजे के साथ अपने करियर को करो। एक बार ना एक भड़काऊ आशिक भड़क गया, आशिक भड़क गया, कहता जाने मन दिलरुबा प्रेयसी प्रीतमा डार्लिंग,
तो अंकल जी बोले बेटा एक काम की बात बताऊं। अरे ऑनलाइन बोले हाँ अंकल जी बताइए बताइए। कहता बेटा जितनी जल्दी हो सके ना फॉर्म भरने का सिलसिला बंद कर दे, तो किसी की मांग नहीं भर पाएगा। हाँ समझ आए? तो बेटा बहुत जल्दी ये फॉर्म भरने का सिलसिला बंद कर दे, तो किसी की मांग नहीं भर पाएगा। मांग आया ना? सही है? चलो बढ़िया है, बड़े समझदार हो यार, बड़े जल्दी समझ जाते हो। एक्सपीरियंस देखिए एक लड़के की ना शादी नहीं हो रही थी, पता है? शादी ना हो तो बेचारा क्या हुआ, बड़े खुशी के मारे लड़के ने कैसे कैसे ना माँ ने उसको लगा था कोविड में मर मुरा गया, कम से कम शादी वादी कर दे जब, सही कि नहीं है? तो जब शादी के लिए घर वाले मान गए तो लड़की देखने के लिए, तो लड़की देखने के लिए गए 26 से 36 ढूंढे। लड़का कहता अपनी को सेट हो। बोले क्यों? लड़की अपने जैसी नहीं, 26 में 26 ढूंढ मिलना मतलब कोई छोटी मोटी बात होती है। घर आता है, बाप को बोलते हैं उस लड़की से अपने को रिश्ता नहीं करना। लड़का सकते में बोले क्यों बापू क्यों नहीं करना है? बोले नहीं वो लड़की मांग रही है। बोले क्यों? बोलता है 36 में 36 कुछ मिल रहे बापू, फिर भी क्यों नहीं मांग रहा था? यही तो दिक्कत है, लड़का भी नालायक है, बहू भी नालायक है। तुम लोग भी मत हुआ करो, सही नहीं? ऐसा कोई आदमी का समझने वाला अपने जैसा ही है, आया ना? देखिए दोस्त, इसी हंसी के साथ, इसी मजे के साथ मुझे डिशॉप में काम करते करते 9 साल हो चुके हैं। आज अचीवमेंट है, जिंदगी है, लाइफस्टाइल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, करोड़ों की संख्या के साथ नाता जुड़ा हुआ है, जिंदगी बनाते जा रहा हूं। लेकिन दोस्त जिंदगी की शुरुआत हुई, इस बंदे की जो शुरुआत हुई, जिंदगी की शुरुआत हुई ऐसे परिवार से जहां पे गार्जियन नॉन एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे नहीं थे। मेरी जो एजुकेशन की प्राथमिक शिक्षा है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई, और छोटे मोटे प्राइवेट स्कूलों से मैंने 5th के बाद 8th के बाद एजुकेशन लेनी शुरू की। कि जब मैंने एजुकेशन लेनी शुरू की तो मेरे पास कोचिंग जितना पैसा नहीं था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं था, कुछ जमीन थी और कुछ छोटा मोटा पिताजी का गले का बिजनेस था, वही एक हमारी जीविका का सहारा था। और मुझे आज भी याद है जैसे मैं एरिया से बिलोंग करता था, वहां पे मेरे पास 7th 8th क्लास तक में स्कूल जाने के लिए 1500 हो जाएगा साइकिल की। और मुझे आज भी याद है कि 7th 8th क्लास तक गांव जाने के कपड़े ही, स्कूल जाने के कपड़े ही गांव जाने के कपड़े हुआ करते थे। कुछ ऐसे बैकग्राउंड से निकलकर 12th के बाद मैंने एजुकेशन के लिए इंदौर तक का सफर तय किया, और इंदौर में एजुकेशन लेते लेते मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया। मैं जानता था कि मुझे जॉब तो करनी पड़ेगी, मुझे पता था, क्योंकि जो पैसे आ रहे थे मेरे घर से मेरे एजुकेशन के लिए, मैं जानता था इनके पास बहुत मुश्किल 3-4 साल का पैसा है, और मैं जानता था कि जो मेरे माता पिता मेरी एजुकेशन के लिए मुझे पैसा दे रहे हैं, ये जो पैसा है ये सेविंग का कम, और उन्होंने अपने सपनों से जो मार के जुगाड़ा है ना वो पैसा, ये मुझे क्लियर था। और दोस्तों मैं दिल्ली ट्रेनिंग के लिए चला गया, लेकिन मैंने 12,000 रुपए से मेरी जॉब की शुरुआत की, 18 से 20,000 रुपए मेहनत करके गया। इंदौर में मैंने ज्वाइन किया, मेरा ट्रांसफर छिंदवाड़ा हो गया। लेकिन मैं जो लाइफ चाहता था, मैं फास्ट लाइफ चाहता था, मैं ग्रोथ लाइफ चाहता था। क्योंकि दोस्तों जिसका बचपन संघर्षों में बीता हो, मुसीबतों के साथ बीता हो, जिसने सिर्फ कॉम्प्रोमाइज देखा हो, जिसकी फैमिली में कॉम्प्रोमाइज की प्लानिंग हो, कॉम्प्रो करने की प्लानिंग हो, जिंदगी बनाने की या कुछ बड़ा करने की प्लानिंग ना हो, जो ऐसी फैमिली से निकला हो, उसे सपनों से मोहब्बत हो ही जाती है, उसे सपनों से मोहब्बत हो ही जाती है। आप भी ऐसी होंगे, इस बात की गारंटी करता हूं। आप भी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, कहीं आपको ऐसा लगता है यार हमारे साथ भी ऐसा है, हम भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं। अंडरस्टैंड? मेरे साथ भी ऐसा था, मैं ग्रोइंग लाइफ चाहता था, फर्स्ट लाइफ चाहता था कि नौकरी में जब 18-20 हजार आते थे तो ऐसा बना महात्मा पड़ोसी जी जेब पे बैठे, गांधी जी टिकते ही राष्ट्रीय वीक पे पैसे नहीं थे, दिमाग खराब था। मैं एक ही चीज चाहता था कि ऐसा मौका मिल जाए जिसमें मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। क्यों पता है
झूलेगा बल्ला गाड़ी, आया ना? ये बात मुझे बताइए कि ये कंसेप्ट अपने को जमा नहीं कर रहा, जिंदगी को जिंदगी की तरीके से जीना चाहते हैं दोस्तों की बड़े बुजुर्गों की बड़ी प्यारी नसीहत है कि बेटा कामयाबी इंसान के पास तब आ जानी चाहिए चाहे लड़का हो या लड़की, जब जवानी सही है। ये क्या कंसेप्ट है? बादाम खरीदने के पैसे दाती भी बचे किस काम के बादाम? दाल बाटी के साथ में दाल बाबा के साथ देख ही लेके आटे की बच्ची बुढ़ापा आ गया कितना बचाव है। जिंदगी में कहते हैं कि जब मुंह में दांत और पेट में आंख हो तब जाके कामयाबी आ जानी चाहिए, मतलब जवानी में आ जानी चाहिए। और जवानी में कामयाबी आने का एक मजा भी है, क्यों पता है? जब जवानी में कार आएगी, जवानी में कपड़े आएंगे, जवानी में सक्सेस आएगी, जवानी में पैसे आएंगे, जवानी में आदमी का चेहरा चमकाएगा, तब तो आदमी कार के जाते रहेंगे। जवानी मेरी रानी रख जाना मिलता है 20 बॉक्स फूड सप्लीमेंट्स का
या मिनरल्स का कहना चाहिए, हेल्थ सप्लीमेंट्स, राइट? जब यही बातें जब लोगों के सामने आती कि प्यारा होता है, ये सारी चीजें जब इतनी बातें आ जाती तो बंदे ने पीछे से हटा देते हैं, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। हेलो, अरे फ्री में सिर्फ भंडारे का प्रसाद मिलता है, रोज पेट की भूख कमाने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए खाना बनाना पड़ता है। पता है एक फ्री की सोच वाली की हालत क्या रहती है? करना तो हम भी चाहते हैं सर, बस इसे 11,000 में रोक के रखा है, नहीं तो सर आपके जैसा काम हम नहीं करना चाहते। कर ले, सही कि नहीं है? कर ले, किसने रोका है? ये 10,000 11,000 कितनी औकात, तो इंसान के सपनों से बड़े हो, इंसान की जमीन से बड़े हो, पर्सनालिटी से बड़े हो, कम्युनिकेशन स्किल से बड़े हो, उसकी जिंदगी उसके सपनों से बड़े हो। वो नहीं सकते मेरे दोस्त, इनका हाल कैसा हो सकता है? फ्री वालों का जानना चाहते हैं मैं बता दूं। एक बार ना एक आदमी बेचारा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने चिड़िया घर खोला था, ढेर सारे पक्षी जानवर सारे वहां बुलाए, 100 रुपए की सभी ईमानदारी से उसको देखते हैं, कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। फिर ना उसने कोई नहीं आया तो 50 रुपए कर दी फीस, फिर भी कोई नहीं आया। देखना ध्यान देना क्या होता है गरीब वालों के साथ। फिर ना उसने 20 रुपए कर दी, फिर भी कोई नहीं आया, उसका दिमाग खराब हुआ, उसने फ्री कर दी। भीड़ उमड़ गई, इतने लोग आए, इतने लोग आए, इतने लोग आए कि उसकी जू में जगह नहीं, वो भी बड़ा वाला, उसने गेट पे ताला लगाया, अंदर से शेर को छोड़ा और अगर बाहर निकलने की फीस 500 रुपया है। कितनी? अरे 500 तो ताला खोलूंगा, ऐसे ही फ्री में चाहने वालों के साथ जिंदगी होता है। तो ऐसा सोचता है ना मुझे कुछ फ्री में मिल जाए, मुझे कुछ फ्री में मिल जाए, मुझे कुछ फ्री में मिल जाए, उनके साथ ही जिंदगी में ऐसा खेल होता है। बोले आप देखा हो होता है ना? मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, जो मंजिल तक न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। एक हम है जिसने अजनबी पीयूष मालवीय, दिनेश साहू जी, मिस्टर प्रमोद सिंह जी और गुरुजी संजय धीमान को भी कह दिया अपना, और एक तुम हो कि सिर्फ 11,000 के चक्कर में किसी अपने को अपना नहीं करना। इसको अजनबी को भी इस पैसे के चक्कर में बड़े खिलवाड़ा था। जैसे ही करने के लिए जाओ, जैसे डिसीजन लेने के लिए जाओ, जैसे ही कदम आगे बढ़ाने के लिए जाओ, लोगों के मन में बड़े बवाल आते हैं, लोगों के मन में कम आते हैं, समझाने वाले ज्यादा आ जाते हैं। यस, जगत मामाओं की कमी है क्या? हंस मामा मर गए, जगत मामा छोड़ गए, दिमाग में संजीवनी की कमी है क्या? सही कि नहीं है? मार्केट में मंतुरा जैसे ढेर सारे लोग हैं। मार्केट आप कोई भी नया काम करने के लिए जाओगे, आपको ऐसा लगता है समाज ही ऐसा, ये समाज बड़ा भयंकर है, ये समाज बड़ा भयंकर है। कुछ नया करने जाओगे तो पाँव में बेड़ियां पाओगे, कुछ नया करने जाओगे तो पाँव में बेड़ियां पाओगे, और बढ़ती उम्र के साथ अगर कुछ नहीं किया तो ये वही समाज है जो ये कहेगा बेटा कितने बड़े हो गए हो, कब तबाही खाओगे। करने का ही नहीं, करने का मतलब दिलसों वाला है कि बता जाना बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्बाद। क्या हो जाएगा? हाँ, कितने बड़े वाले लोग हैं, इन न जाने कैसे दिल बहलाने लगे हैं। अरे तो खुद भी सब नहीं समझे, वो सबको भी सब समझाने लगे हैं। ठीक नहीं है? ठीक है बेटा, दूसरे का लव लेटर लिखवाने से पहले खुद का प्रेम पत्र दिखाना पड़ता है अपने। जितने नेटवर्किंग में 2 रुपया नहीं कमाया, जिसके पास चारा नहीं का नॉलेज नहीं होता, उस बंदे से आप सजेशन लेते हैं। दोस्त ऐसे लोगों की बातों में क्यों आ जाते हैं? पता है ऐसे लोगों का हाल क्या होता है, जो ऐसे लोगों को सलाह देते हैं। एक बार ना एक इंसान ने गुलाब का पौधा नर्सरी से खरीद के लेकर आया। क्या? हेलो, क्या? मेरी जिज्ञासा कहीं नहीं जा रही, टेंशन मत लो, मेरे बात
वही आएंगे, गारंटी है। देखो दोस्त, ऐसे लोगों का हाल क्या होता है, जो ऐसे लोगों की बात में, ऐसे लोग क्या करता होता है, सारे बुरे कुत्ते अच्छे, बारे मेरे मासूम बच्चे मेरे पास नहीं। ऐसे लोग नशा लगा कर बैठे हो, जिंदगी लगा कर बैठे हो, करियर लगा कर बैठे हैं, नॉलेज लेके बैठे हैं, समझ कर बैठे हैं डायरेक्ट सेलिब्रिटी की पॉलिसीज को। इनके साथ क्या होता है, एक बंदा नर्सरी से जाके गुलाब का पौधा लेके आता है, कहता है कि इसमें बड़े प्यारे फूल होते हैं, बड़ी गजब की चीज है, बड़ी जबरदस्त चीज है, आप इसे पालो, बाद में इसमें फूल आएंगे। तो बंदे ने पौधा लेकर आया, पौधा लेकर आने के बाद में ना कुछ देर बाद में उसका दोस्त आया, दोस्त उससे मिला और कहा कौन सा पौधा है, पता है गुलाब का पौधा है, नर्सरी वाले ने बताया कि इसमें बड़े प्यारे प्यारे फूल आते हैं। लड़ा फूल आते हैं, बेवकूफ बना दिया, कोई काम नहीं की, सब सारा काटे ही आपने देखा गुलाब में मैंने काटे ही आते वहां पे फूल आते हैं। वो उसको लगा निगेटिव करने में, कहता तुझे तो लूट लिया, बर्बाद कर दिया, गलत पौधा खा दिया, फिर तुझे इतनी भी अकल नहीं है, देख मैं तेरा दोस्त हूँ, इसको मत पानी डाल, इसको मत खाद डाल, इसमें सिर्फ कांटे आएंगे, कांटे वाले पौधे में कभी फूल थोड़ी ना आते हैं, तुझे तो बेवकूफ बना दिया, तुझे तो बेवकूफ बना दिया, तुझे तो बेवकूफ बना दिया। और दोस्तों उस बंदे ने अपने दोस्त की बात मान ली, क्योंकि नर्सरी वाला तो अजनबी था ना, इंसान था लेकिन अजनबी था ना, इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है कि अपने आजू-बाजू वाले को ज्ञानी समझ लेता है, उसका पता चलता है आजू-बाजू वाला ही ज्ञान का भंडार है, बाकी सब दुनिया में बेवकूफ है नहीं। उसने उसकी बात मान लिया और उसने पौधे उखाड़ दिए। अंडरस्टैंड करिए दोस्तों, अगर उनकी परवरिश कर लेता तो उसके हम गुलाब खिलते, उनकी खूबसूरती को देखता है ना, उसको ऐसे ही देख सकता है, मार्केट में जाओ तो बोल सकता है कोई इसके लिए जिंदगी में कांटे होंगे, कहने आपको कोई नहीं आते, लोग नहीं जुड़ते, दो नहीं बनते, मैं इंसान पर मोटा भी अपने चार्ट ढूंढ लेता है, जिंदा इंसान। अगर ऊपर वाले ने इस धरती पे आने से पहले हमारे लिए जाति धर्म माँ बाप सबकी व्यवस्था बनाई है, एक बात ध्यान रखना, इस सेमिनार में आने से पहले उन दो लोगों की भी व्यवस्था बनाई जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं ये नहीं चलता, काम नहीं होता, लोग नहीं आएंगे, माँ बाप माता पिता ने आपको रहने आज की बकवासबाजी नहीं करना चाहिए। आपके गार्जियन आपसे प्रेम करते हैं, माँ बाप की बात करिए यार, इसमें तो थोड़ा सा भूख तो नहीं लगी, कामयाबी के लिए तो भूखा भी रहना पड़ेगा, तो लड़ लेना चाहिए, है ना? क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश में नदी किनारों पे बड़े बड़े हमारे सब पैदा हुए, नदी के किनारे पे, समझ रहे बात को, पर्वत के पेड़ के नीचे नीचे वेद और शास्त्र लिखती है भाई, हमने तो शिक्षित होने के लिए जगह देखी ही नहीं, हम तो ऐसे देश के लोग हैं, ऐसे संस्कृति के लोग, अंडरस्टैंड? आया ना? तो लोग आपसे ऐसे मिलेंगे, लोग ऐसी बातें करेंगे, बोलते कि माँ बाप दुनियादारी मना करते हैं, वो नहीं मानेंगे। आपके गार्जियन आपसे प्रेम करते हैं, क्या मेरे गार्जियन तुमसे प्रेम नहीं करते होंगे? करते हैं? नंद किशोर जी के, मुस्कान जी के, समुद्री जी के, नीलेश जी के, जो हमारे साथ में लीडर काम कर रहे हैं, इनके कर रहे होंगे ना? करते हैं। जो मैंगो हमारे साथ में काम कर रही है, जो अंजलि में वगैरह काम कर रही है, इनके गार्जियन से प्रेम करते हैं? करते हैं? करते नहीं करते? एक बात ध्यान रखना, अगर इस काम को करते करते हमारे माँ बाप हमसे प्रेम करते हैं, तो आपके भी माँ बाप करेंगे। सच इतनी है कि आपको भी हम लोगों के जैसा काम करना चाहिए। इस बात को बुरा लगेगा, इस माँ को बुरा लगेगा कि मेरी बेटी वहां चढ़ के स्टेज पर प्रेजेंटेशन करेगी, किसी बात को बुरा लगेगा? किसी माँ को बुरा लगेगा? किसी की बेटी लाखों रुपए कमा के मुस्कान दुरंती, पंचायत में सचिव उसके पापा गरीब खानदान की पैसा दे रहे, डॉक्टर बता देता, बस उस लड़की को जिद है कि पापा ने दम से कुछ करा, समझ गए?